नायरा पेट्रोल पंप की डीलरशिप कैसे लें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो नायरा के पेट्रोल पंप होते हैं उसकी डीलरशिप हमें कैसे मिल सकती है, और साथ ही में हम यह जानेंगे कि उसके लिए कितनी ज़मीन ज़रूरी होती है। ज़मीन खुद की होनी चाहिए या फिर आप रेंट पे लेंगे या फिर परमिशन बनवा के किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे। साथ ही में कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है और दिन का कितना प्रॉफिट हो जाएगा और किन किन लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, नायरा के पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए आपको सबसे जो पहला काम है वो ये करना होगा, जो आपके पास ज़मीन है वो चाहे आपकी खुद की हो या फिर रेंट की हो, वो ऑन द हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे या किसी हाईवे के साइड से जस्ट टच हुई हो, तभी आपको डीलरशिप मिलेगी। अदरवाइज़ आपकी जो डीलरशिप है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगी, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कितनी ज़मीन होनी चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए। अगर आप शहर के अंदर ये चीज़ खोलते हैं, पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम 800 वर्ग मीटर होनी चाहिए, यानी कि 800 स्क्वायर मीटर आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और यही चीज़ अगर आप कहीं नेशनल हाईवे यानी कि शहर के अंदर से बाहर कहीं खोलते हैं तो वहाँ पर ये 1200 स्क्वायर मीटर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ खुद की ज़मीन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसे लीज़ पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो फिर इसकी परमिशन आपको बनवानी पड़ेगी। कम से कम 29 साल की परमिशन होगी, तभी जाके आप कहीं ना कहीं इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर 19 साल तक की परमिशन बनती है। तो ये चीज़ हो गई लोकेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका माफ़ करिएगा, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, साथ ही में जिस ज़मीन पे आप खोलना चाहते हैं उसका लीज का जो सर्टिफिकेट होगा वो, या खुद की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद की ज़मीन है तो आपको जो नक्शा है उसका वो भी बनवाना पड़ेगा। साथ ही में इतने सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे तब जाके आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फुल होगा। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि फॉर्म कहाँ पर फिल करना है। उससे पहले आपको मैं और कई चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ लाइसेंस की, तो सबसे पहले आपको एनओसी लेना होगा। पहला एनओसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके जो जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे लेना होगा। और दूसरा एनर्जी पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप रोड के साइड पे खोलेंगे तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी का वर्क होता है, तो इसीलिए उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो तीसरा है वो फायर ब्रिगेड वालों से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये 3 एनओसी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। और साथ ही में एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइसेंस है वो है PESO का लाइसेंस, यानी कि जो नायरा एनर्जी की तरफ से आपको डीलरशिप दी जाएगी उसका लाइसेंस, तभी आप जाके कहीं ना कहीं ये बिजनेस या पंप अपनी ज़मीन में ओपन करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई लाइसेंस की। इसके अलावा जो एक और लाइसेंस है वो GST नंबर होना चाहिए आपके पास है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना रहने वाला है, क्योंकि कोई भी हो बिजनेस करने से पहले सबसे पहले यही देखता है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप ज़मीन आपके पास खुद की नहीं है और आप खुद की ज़मीन पे करना नहीं चाहते, यानी कि आपकी ज़मीन लीज पर है, तो कहीं ना कहीं आपकी देखिए जो आउटलेट का खर्चा हो गया और इसके अलावा जितना भी तेल आएगा और भी कई चीज़ें होती हैं, तो टोटल खर्चा मिला के 50 लाख के आसपास का रहने वाला है। और अगर आपके पास ज़मीन खुद की है तो इतना खर्चा हो सकता है। अगर आपके पास ज़मीन खुद की नहीं है तो ये खर्चा 2 गुना भी हो सकता है, कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि रोड पे ज़मीन बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी। ये आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं आपका पंप जो है एक अच्छी जगह हुआ तो वहाँ पे जो सेल है वो पर डे की सेल 5000 लीटर हो जाएगी आराम से, और 1 लीटर पे मैक्सिमम 2 रुपये तक मिलता है। यानी कि आपने अगर 5000 लीटर सेल कर दिया तो आपका 10,000 का प्रॉफिट डेली का हो गया। और महीने का हुआ 3 लाख, 1 लाख अदर एक्सपेंसेस निकाल दें, जैसे कि आउटलेट मतलब अन्य खर्चा जो होगा उसे निकाल करके फिर भी आपके पास 2 लाख रुपए पर मंथ जो है
वो भी हुआ। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट में, एक चीज़ और छूट गई थी वो भी आपको बता देता हूँ। जब आप डीलरशिप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी जमा करना पड़ेगा नायरा एनर्जी के पास, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें और चला सकें। और लाइसेंस में एक चीज़ और छूट गई थी, आपको रिटेलिंग लाइसेंस ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये काम रिटेल का है तो आप रिटेलिंग करेंगे, इसके लिए रिटेलिंग लाइसेंस भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब मैं बता देता हूँ इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा ताकि नायरा का जो डीलरशिप है वो आप भी ले सकें। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें लिखना है naira.com। वो पेज खुलेगा, सबसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा, उसे फिल कर देना है। जितनी आपके पास जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो ज़मीन का नक्शा जहाँ पे बनवाना चाहते हैं, उसके अलावा अपनी एज और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मांगेगा वो सारी की सारी चीज़ें आपको एज इट फिल कर देनी है। उसके बाद नायरा वाले डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जैसा कि अगर उनको सही लगेगा तो। अगर आप वैलिड होंगे तो बिल्कुल वाकई में आप वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको डीलरशिप ज़रूर देंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।